2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर दीज कंपाउंड्स। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। सबसे पहले है कैल्शियम ऑक्साइड। जिसका भी आपको डायग्राम बनाने को बोला गया है, आप ये चेक करो कि उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो, उसकी वैलेंसी लिख डालो। तो यहाँ पे हमें निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, तो जल्दी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है आपको पहले। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है कैल्शियम का और ऑक्सीजन का। आपको ये चेक करना होता है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैल्शियम में कितने हैं 2 और ऑक्सीजन में कितने हैं 6। बस आपको यही डायग्राम बनाना होता है। ओके, तो आपको सिर्फ दिमाग ये रखना होता है कि किस तरीके से हम दोनों जो एलिमेंट्स हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर दें। भाई ये जो कैल्शियम है इसके पास ये ज़्यादा हो रहे हैं, अगर ये 2 अपने डोनेट कर देगा किसी को तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होना चाहिए का मतलब है कि 8 होना चाहिए। उसमें कितने होने चाहिए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम 2 उसको हटा दें तो ऑब्वियसली सिर्फ इतने ही बचेंगे, तो लास्ट में कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। और ऑक्सीजन को अगर हम 2 कहीं से ला के दे दें तो ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये तो बस आपको इस तरीके से बना लेना है कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है तो आपने क्रॉस से बना लिया। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो भाई अब आप देखोगे कि कैल्शियम इसको क्या कर देगा, कैल्शियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन को क्या कर देगा? वो दे देगा। तो ऑक्सीजन कंप्लीट कैसे हो सकता है? 2 4 6 8। तो आप इस तरीके से सर्कल बना दोगे ऑक्सीजन को कंप्लीट दिखाने के लिए, ऐसे करके ये ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। ओके, और कैल्शियम को लेने की जरूरत तो है ही नहीं क्योंकि कैल्शियम के इस तरफ आप देख सकते हो थर्ड ऑर्बिट में पहले से ही 8 मौजूद हैं। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, बस आप ये दिखाना है कि कैल्शियम के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो कैल्शियम का भी सर्कल आपको बना देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ओके, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड पूछा गया है आपसे क्लोरीन मॉलिक्यूल, और आपको पता है कि क्लोरीन एक गैस होता है। तो हम किस तरीके से लिखते हैं गैसेस को? 2 लगा के। अंडरस्टैंडिंग तो हमने यहाँ पे देखिए क्लोरीन को लिखा है Cl2। तो जैसे कि आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 7। 2 क्लोरीन है ना, तो 2 बार लिख सकते हैं आप। मैं 2 बार क्यों लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। अब आप ये देख सकते हो कि ये वाला क्लोरीन भी अधूरा है, ये भी अधूरा है। कैसे अधूरे हैं? इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो उसको एक इसको मिल जाए, एक इसको मिल जाए। तो ये लोग आपस में क्या करेंगे? इनके पास 7 है, इनके पास 7 है। अंडरस्टैंडिंग? तो आप इस तरीके से बना लो। पहले यहाँ पे क्लोरीन आपने लिखा, यहाँ पर भी क्लोरीन लिखा। कितने हैं इसके पास? 7। 1 2 3 4 5 6। ये वाले क्लोरीन के आप अलग तरीके से दिखाओगे, डॉट्स ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास एक है, इसके पास एक है, तो क्यों ना अपना एक ये इसको दे दे, ठीक है। इसके पास भी रहेगा, साझा कर ले एक तरीके से, तो ये इसका अपना भी अपने पास ही रहेगा और एक इससे वो ले ले। सिमिलरली वाला क्लोरीन भी ऐसे ही करे। तो हम करेंगे क्या? 2 4 6 हो चुके हैं, 2 4 6 यहाँ भी हो चुके हैं, तो एक आप यहाँ लिख दें और एक यहाँ पे, और इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 2 4 6 7 और एक इसका ले ले, तो ये क्लोरीन कंप्लीट हो गया इस तरीके से। और ऐसे ही ये वाला भी हो गया 2 4 6 7 8। ये हो गया आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। थर्ड आपसे पूछा गया वाटर मॉलिक्यूल का। आपको फॉर्मूला पता होगा H2O। जल्दी से H2O यहाँ पे लिखकर H और O के हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और वैलेंसी पता करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि H के पास होते हैं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 ही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऑक्सीजन का आपको पहले से पता है, तो आप यहाँ पे बना लीजिए इस तरीके से। हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहे आप यहाँ बना सकते हैं चाहे आप ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही आपका ऑर्बिट है, यहाँ पे आउटर मोस्ट क्या ही बोले तो 1 है, तो आप यहाँ पे इसको 1 बना दो, इस तरीके से डॉट में दिखा सकते हो। ओके, ये वाला H है, इसके पास भी कितने हैं? 1 ही है, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो 1। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 6। तो ये हो गए आपके इस तरीके से, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। तो वो 2 में से 1 इसको अगर हम दे दें और एक इसको दे दें, तो जो भाई हाइड्रोजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होना चाहिए या नहीं भी है
तो हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, जो जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर 2 भी कंप्लीट हो जाए तो दैट्स फाइन। तो यहाँ पे H के पास कितने हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सर्कल बना देंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। H के पास 2 हो गए हैं और यहाँ पर भी H के पास 2 हो गए हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए हैं, 2 4 6 और 7 और 8, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सर्कल बनेगा ऐसे करके, ठीक। तो मुझे एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है इसलिए मेरे सर्कल बहुत ही बेकार आ रहे हैं। आपको मैं समझाना बस यही चाह रही हूँ कि भाई या तो कंप्लीट 2 होना चाहिए या कंप्लीट कितने होना चाहिए, 8 होने चाहिए। तो अगर साझा करके कोऑर्डिनेट करके बन पा रहा है तो इस तरीके से हम बना देते हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है कि H के पास क्योंकि भाई 1 ही है, इसके पास भी 1 है और इसके पास बाकायदा 6 हैं, तो 6 के पास रखे रहने देते हैं। इसका यहाँ काम में ले आते हैं, इसका इधर काम में ले आते हैं और इसके 2 ऑक्सीजन के पास दे देते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो जाएगा और H भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट।